सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बहुजन समाज की तरफ से काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि जितनी भी बहुजन समाज से रिलेटेड जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक जो संगठन है, वो एक साथ एक मंच पर आकर काम करें। जितने भी दलित समाज के जो बड़े लीडर हैं, चाहे फिर वो सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष हो या राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हो, सभी से ये आग्रह किया जा रहा था। और जिस तरीके से बहुजन समाज लगातार ये मांग उठा रहा था कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, और वहीं पर जो सामाजिक संगठन है वो एक साथ एक मंच पर आकर काम करे। इसी बीच अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनकी एक अहम भूमिका इसके अंदर रही और तमाम राजनीतिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को एक साथ लेकर आने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम उन्होंने दिया है भारतीय बहुजन अलायंस। साथियों, इस संगठन की एक मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें तमाम संगठनों को, तमाम राजनीतिक संगठनों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया और भारतीय बहुजन अलायंस के जो उद्देश्य हैं उससे अवगत कराने का काम किया गया। इसी बीच अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका काफी लंबा संघर्ष रहा है राजनीति के अंदर, करीबन 20 साल तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। बहुजन पार्टी के साथ साथ उनकी स्वयं की भी पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी उनकी स्वयं की पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सक्रिय है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो काफी बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज के लोगों की तरफ से ये कोशिश की गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में फिर से शामिल हो, बहुजन समाज पार्टी की कमान को संभाले और उसके बैनर के तले आकर वो काम करे। लेकिन उन्होंने स्वयं की पार्टी को गठित किया, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी उनके द्वारा बनाई गई और उसी के माध्यम से उन्होंने आगे की जो राजनीति है वो शुरू की। इसी कड़ी में अब उनकी तरफ से जो अहम कदम उठाया जा रहा है वो तमाम जो राजनीतिक संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो बहुजन समाज, दलित समाज के रूप में जो राजनीति करते हैं और छोटे छोटे दलों में जो बटे हुए, बिखरे हुए जो संगठन है, उनको साथ में लेकर आने की एक मुहिम शुरू की है। इस संगठन में भारतीय बहुजन अलायंस में जितने संगठन शामिल हुए हैं उनकी आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कहां कहां कौन कौन से राज्य से इसमें राजनीतिक संगठन शामिल हुए हैं। सामाजिक संगठनों की बात करें तो करीबन 80 संगठन ऐसे हैं जो सामाजिक संगठन दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इस भारतीय बहुजन अलायंस का हिस्सा बने। इसमें मेन हम 40 जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, उनके हम पदाधिकारियों की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कौन कौन से ऐसी राजनीतिक दल हैं जो भारतीय बहुजन अलायंस के साथ मिलकर आगे की राजनीति करना चाहते हैं। साथियों, भारतीय बहुजन अलायंस जिस विचारधारा के साथ काम कर रहा है, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और तमाम वो राजनीतिक संगठन जो कहीं ना कहीं जिस विचारधारा से, जो बाबा साहब की विचारधारा, मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि जितने भी सामाजिक संगठन बने, राजनीतिक संगठन बने, उन्होंने अलग अलग अपने अपने बिहाव पर संघर्ष किया और वो संघर्ष एकता में ना करने की वजह से आज भी समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, आप उनसे भली भांति परिचित हैं। इस भारतीय बहुजन अलायंस में जो 40 मेन बड़े राजनीतिक दल शामिल हुए हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो इस भारतीय बहुजन अलायंस को लीड कर रहे हैं, अहम भूमिका इसके अंदर उनकी देखी जा सकती है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी उनकी ये स्वयं की पार्टी है, उनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पार्टी काफी सक्रिय है। वहीं पर दूसरी पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो जो पार्टी है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है, जिसके अध्यक्ष जो है सुरेश मान्य जी हैं। ये पार्टी महाराष्ट्र की एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव ये पार्टी अपने प्रत्याशी वहां पर उतारेगी। इस पार्टी ने भी भारतीय बहुजन अलायंस को समर्थन दे दिया है और एक साथ एक मंच पर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं।
तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो इंडियन नेशनल लीग पार्टी है, जो कानपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सक्रिय है। इसके जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मास्टर सुलेमान जी, इसके अध्यक्ष हैं। फोर्थ नंबर की जो पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये पार्टी राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी है और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बेलाराम घोगरा जी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगली जो पार्टी है वो संवर्जन सुखाए पार्टी है और ये इटावा और उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय पार्टी है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद यादव जी, जिन्होंने भारतीय बहुजन अलायंस को समर्थन दे दिया है और आगे की राजनीति भी एक मंच पर आकर करना चाहते हैं। 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो मानवता समाज पार्टी है, जो रायबरेली और उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय है। RS मानव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 7वें नंबर की पार्टी है भारतीय दलित पैंथर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, औरंगाबाद और महाराष्ट्र की ये पार्टी है और विलास कटारे जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 8वें नंबर की जो पार्टी है अखिल भारतीय अशोक सेना, कानपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सक्रिय है। नरेंद्र कुशवाहा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगली जो पार्टी है भारत प्रभात पार्टी है, दिल्ली की ये क्षेत्रीय पार्टी है। अर्चना सिंह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 10वें नंबर की जो पार्टी है भारतीय जननायक पार्टी है, जो गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी हैं। अगली जो पार्टी है राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, कानपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सक्रिय है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेजर अमर सिंह चौहान जी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अगली पार्टियों का जिक्र करें तो भारतीय सबका दल मऊ उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय है। ईश्वर दयाल सिंह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी जन पार्टी कानपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सक्रिय पार्टी है। अशोक पासवान जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अर्जक अधिकार दल ये कानपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय है। इसके जो अध्यक्ष हैं BL सोनकर जी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय भाईचारा पार्टी गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पार्टी सक्रिय है। चंद्रपाल सिंह जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस्लाम सिंह पार्टी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश की ये पार्टी है। डॉक्टर S अकमल इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय एकता मंच इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम अख्तर जी हैं। मानव क्रांति पार्टी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष RN चौधरी जी हैं। जस्टिस पार्टी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी जी हैं। समदर्शी समाजवादी पार्टी इसके चंद्रभान सिंह पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सभी जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश, रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर, मुरादाबाद, संत कबीर, गौतम नगर, कानपुर, इन तमाम जो राज्य हैं और जो शहर हैं इनके अंदर ये पार्टी सक्रिय है। और इसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करें तो भारतीय हरित पार्टी मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह पाल जी। महानवादी पार्टी हरि ओम सिंह कुशवाहा जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। धरती मानवतावादी पार्टी इसके DR गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रगतिशील समाज पार्टी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी हैं। अभय समाज पार्टी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह निषाद जी हैं। गरीब समाज स्वराज्य पार्टी चंद्रसेन भारती जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्वहित क्रांति पार्टी अशोक लोधा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखंड समाज पार्टी अखिलेश सैनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंसाफवादी पार्टी के अवधेश यादव दसानन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदर्श संग्राम पार्टी के गौतम भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया धीरेन्द्र वर्मा जी। अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर दशरथ हिनोनिया जी। राजस्थान के डेमोक्रेटिक फ्रंट इसके अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह होंडा जी है। राजस्थान की ये पार्टी है। सर्वजन सेवा पार्टी महाराष्ट्र की ये पार्टी है। सर्वजन सेवा पार्टी उत्तर प्रदेश की ये पार्टी है और मोहम्मद सईद जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पावर पार्टी जो महाराष्ट्र की पार्टी है दलपत भाई बंजारा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश की एक पार्टी है आदर्श न्याय रक्षक पार्टी, छतरपुर मध्य प्रदेश की ये पार्टी है और नंदराम प्रजापति इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है संवर्जन आवाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
साथियों, ये बड़े लेवल की जो पार्टियां हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तमाम ये राज्य जहां से रिलेटेड ये पार्टियां हैं जिन्होंने एक साथ एक मंच पर आने का निर्णय लिया है। भारतीय बहुजन अलायंस जो काफी समय से बहुजन मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज की जो मांगे उठ रही थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से जो समाज बटा हुआ है, पार्टियों के माध्यम से बटा हुआ है, संगठनों के माध्यम से बटा हुआ है, वो जब तक एक साथ एक मंच पर आकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक दलित समाज, माइनॉरिटी समाज, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मुद्दों की बात उठाने के लिए जब तक ये पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर काम नहीं करेंगी तब तक बात नहीं बनने वाली है। साथियों, ये तमाम जो राजनीतिक दल एक साथ आने का इन्होंने निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहना इस समय बहुजन समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी समाज की भी यही उम्मीद थी कि दलित समाज, मुस्लिम समाज एक साथ अगर आकर चुनाव फाइट करता है, एक मंच पर साझी लड़ाई समझते हुए लड़ाई लड़ता है, तभी हम जो प्रेजेंट के अंदर समस्याएं विद्यमान हैं उन समस्याओं से लड़ सकते हैं। अदरवाइज हम अलग अलग रहेंगे तो ऐसे ही शोषित होते रहेंगे, उत्पीड़न होते रहेंगे और हमारे हक अधिकारों का हनन होता रहेगा। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए ये एक अच्छा निर्णय स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो हमने राजनीतिक दलों का जो जिक्र इस वीडियो के माध्यम से किया, उन संगठनों का, उन दलों का ये सराहनीय कदम है कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि एक साथ एक मंच पर आकर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। साथियों, जो मान्यवर साहब काशीराम या महापुरुषों की विचारधारा को रिलेट करते हुए इन पार्टियों को जो बनाया गया है और इनकी विचारधारा एक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी दिखती है वो संगठन की कमी दिखती है। हमारा जो वोट बैंक है माइनॉरिटी समाज का या दलित समाज का, जो वोट बैंक है वो तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों के अंदर बंटकर रह जाता है। जो एक बड़ा नुकसान है वो हम अपने समाज का कर बैठते हैं। बहुत बड़ा तबका इस देश के अंदर आज भी मुख्य धारा में आने से वंचित है। अगर उस समाज को हम मुख्य धारा में लेकर आना चाहते हैं और मान्यवर साहब काशीराम जी की सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ जो कारवा है उसको अगर हम आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए हमें ये कदम जो उठाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से और तमाम राजनीतिक संगठनों की तरफ से, इस कदम को हमें आगे बढ़ाना है। और इसके अंदर जो प्रेजेंट के अंदर जितने भी संगठन शामिल हुए हैं, राजनीतिक संगठन शामिल हुए हैं, भविष्य के अंदर हम आशा करते हैं कि बड़े लेवल की जो राष्ट्रीय लेवल की हमारी पार्टियां हैं वो इसका नेतृत्व करने का काम करेंगे। छोटे संगठनों ने अपनी जिम्मेवारियां निभा दी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। अब दायित्व बनता है हमारे बहुजन समाज पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का और हमारे जो और भी जो पार्टियां हैं, अच्छी खासी समाज के अंदर उनकी जो छवि है वो पार्टियां आकर इन दलों का, इन संगठनों का नेतृत्व करेंगे और इसी लड़ाई को वो आगे लेकर जाएंगे और जो समाज मुख्य धारा में आने से आज भी वंचित है उसके हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक दलों को और साथ में जो भारतीय बहुजन अलायंस जो बनाया गया है इसको लेकर और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को क्या इस भारतीय बहुजन अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए? अगर नहीं बनते हैं तो कितना नुकसान समाज को होगा और कितना इन संगठनों को होगा? आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।